विवेकी जी, आपने कितने बच्चों को अभी तक आपने करवाया? कभी भी किसी बच्चे को नहीं, मुझे झूठा फंसाया गया है, इन्होंने मुझे मार मार के यहाँ बिठाया हुआ है। क्यों, आपको क्यों फंसाया गया? आपका नाम आया, बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा बच्चे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। 20 से ज्यादा बच्चे, मैं कोर्ट में प्रूव करूंगी, कोर्ट में 20 से ज्यादा बच्चों को बताया। कोर्ट में प्रूव करूंगी। मार मार के चेहरे पर नकाब था, लेकिन पुलिस का दावा है कि इनके पीछे एक ऐसा गिरोह छिपा था जो मासूम बच्चों की खरीद फरोख्त करता था। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है और 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में कथित तस्कर, बिचौलिए, बच्चों के खरीदने वाले लोग और एक अस्पताल के मालिक भी शामिल है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस गिरोह के निशान पर बेहद छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे। जिन बच्चों को बचाया गया है उनमें एक नवजात की उम्र सिर्फ 5 दिन बताई जा रही है, जबकि 2 बाकी बच्चे महज 27 दिन के हैं। यानी जन्म के कुछ ही दिनों के बाद इन मासूमों का सौदा किया जाने की तैयारी थी। दिल्ली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां एक बड़े गैंग का भांडाफोड़ हुआ है। दरअसल ये गैंग नवजात शिशुओं को लेकर के दूसरे पेरेंट्स को बेचता था। इस वक्त मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो ये वो पूरा गैंग है जो अभी तक की तफ्तीश में सामने आया है। इसमें जो प्रमुख हैं, डॉक्टर विवेकी का नाम सामने आया है, जो कि रोहिणी में स्थित एक अस्पताल, हीरा अस्पताल की मालकिन बताई जा रही हैं, और इसी अस्पताल में इस पूरे सिंडिकेट को जन्म दिया और एक तरीके से बच्चों को जो है राजस्थान और गुजरात से ला करके यहाँ दिल्ली में बेचा जा रहा था और अलग अलग पेरेंट्स को बेचा जा रहा था। बताया ये जा रहा है कि जो दूसरा अक्यूज्ड है कालिया, जो कि सबसे आखिरी में बैठा है, ये कालिया वो आदमी है जो बच्चों को राजस्थान और गुजरात से लाता था सस्ते दामों में, करीब 1 से 2 लाख रुपए में लड़के को और 2 लाख रुपए में लड़के को और 1 लाख रुपए में लड़की को ला करके यहाँ दिल्ली में 4 से 5 लाख या उससे भी ज्यादा की रकम में बेच देता था। इसके बाद जब दिल्ली पुलिस को इस पूरे सिंडिकेट की खबर मिली तो तफ्तीश होती है। तफ्तीश में पता लगता है कि करीब पिछले 2 साल से 20 से ज्यादा बच्चों को जो है इन्होंने अभी तक तस्करी में आगे बेचा है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस का ये मानना है कि इनके अलावा भी कई और ऐसे लोग हो सकते हैं जो पूरे सिंडिकेट में इन्वॉल्व हो सकते हैं, और अब इस मामले में बहुत ही गहनता से तफ्तीश की जा रही है। इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश एक जागरूक नागरिक की वजह से हुआ। करोलबाग इलाके में एक व्यक्ति को एक महिला की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। उसने देखा कि वो महिला अलग अलग समय पर अलग अलग बच्चों के साथ दिखाई दे रही थी। शक होने पर उसने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और एक खास टीम बनाई। टीम ने ग्राहक बनकर गिरोह तक पहुंचने की कोशिश की और बच्चों को खरीदने का जाल बिछाया। धीरे धीरे पूरे नेटवर्क की परतें खुलती चली गईं और आखिरकार पुलिस ने छापा मारकर इस कथित रैकेट का भांडाफोड़ कर दिया। जांच में सामने आया है कि ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। बच्चों को लाने वाले, सौदा कराने वाले बिचौलिए और खरीदारों तक पहुंचाने वाले लोग, सबकी अपनी अपनी भूमिका और हिस्सेदारी तय थी। बच्चों को अलग अलग राज्यों से दिल्ली लाया जाता था और फिर उन्हें बेचने की कोशिश की जाती थी। कि ये जितने भी लोग हमने शुरू में एप्रीहेंड किए हैं वो सब लोग यहाँ से कनेक्टेड हैं, क्योंकि यही हॉस्पिटल है जहाँ पे बच्चों को पहले लाया जाता है और यहाँ पे जो चाइल्डलेस कपल्स हैं उनसे डील सेट की जाती है। और 1 लाख का अगर प्रोक्योरमेंट है, जो अभी इंटरोगेशन में है कि 1 लाख में ये गर्ल चाइल्ड को प्रोक्योर करते हैं और 2 लाख तक में मेल चाइल्ड को प्रोक्योर करते हैं और 3 से 4 लाख के बीच में गर्ल चाइल्ड को देते हैं और 6 से 8 लाख के प्राइस में मेल चाइल्ड को ये आगे फैमिलीज को देते हैं। मोस्टली मेल चाइल्ड की, क्योंकि वो बता रहे इंटरोगेशन में डिमांड रहती थी, तो मोस्टली मेल इन्फेंट्स को ये लोग प्रोक्योर करते थे। वो जो हॉस्पिटल था उसमें पेरेंट्स से डील सेट होती थी और सारे डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे। बर्थ सर्टिफिकेट्स फोर्ज किए जाते थे, डिलीवरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे और जितने भी इनवॉइसेस, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हैं वो सारे फोर्ज किए जाते थे वहीं पर ही, उसी हॉस्पिटल में जिसमें डॉक्टर विवेकी एक एक्टिव रोल प्ले करती थी एज द लिंचपिन। तो ये हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई डिलीवरी वाली साइड पे। सप्लाई वाली साइड पे हम जब गए आगे तो जो शुरू में हमने लोग पकड़े थे उनसे जो नेक्स्ट आदमी, जो मेन बंदा हमें मिला, उसका नाम है ये साबा भाई घमार एलियास कालिया। ये मूलतः
उदयपुर का रहने वाला है, लेकिन इसको हमने पकड़ा सवरकाठा गुजरात से। इसकी इंटरोगेशन में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई कि ये जनरली पाली राजस्थान और सवरकाठा गुजरात, वहाँ पे जो बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज़ हैं, उनसे ये बच्चे लेके आता था। अभी तक तो ये बता रहा है कि टोकन कंसिडरेशन पे मैं लेके आता था, बहुत ही मिनिमलिस्टिक अमाउंट पे, लेकिन दैट स्टिल हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड, क्योंकि वो फैमिलीज़ फार एंड वाइड हैं, उन तक अभी हम पहुँचे नहीं हैं, ज़रूर पहुँचेंगे। अगर वो फैमिलीज़ कुछ कंसिडरेशन टोकन अमाउंट देके अगर बच्चे को उन्होंने बेचा है तो वो भी इस केस में अक्यूज बनेंगे, क्योंकि ट्रैफिकिंग दोनों साइड पे है। लेकिन अगर उनसे ज़बरदस्ती लिया गया या छीना गया या चुराया गया है, इसकी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो हमारे विक्टिम साइड पे देखे जाएंगे और बच्चों से उनको मिलवाया जाएगा। तो ये अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज़ को टारगेट किया करता था वहाँ से, और वहाँ से बच्चों को लेके आता था, और पिछले 1.5 से 2 साल में इसकी इंटरोगेशन में आया कि ऑलमोस्ट 30 ऐसे इन्फेंट्स ये वहाँ से ट्रैफिक कर चुका है। इसके अलावा जब हमने उसको पकड़ा तो उसके बाद एक और बच्चे की हमें इंफॉर्मेशन आई, तो अब तक हम 5 ऐसे। दिल्ली में एक बहुत बड़े चाइल्ड ट्रैफिकिंग सिंडिकेट का भांडाफोड़ हुआ है, जहां ये सामने आया है कि एक अस्पताल से एक पूरा सिंडिकेट चलाया जा रहा था। इस वक्त मैं उसी अस्पताल में मौजूद हूं, और अगर मैं आपको ये अस्पताल दिखाऊं तो पहली नजर में ये कोई आम अस्पताल दिखता है, लेकिन इस वक्त जब से ये पूरे मामले का खुलासा हुआ है तब से ये अस्पताल पूरी तरीके से खाली पड़ा है। आप देखें तस्वीरों में, यहाँ कोई भी पेशेंट नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, बल्कि ये अस्पताल पूरी तरीके से खाली पड़ा है, खुला पड़ा है, लाइटें जली हुई हैं। ऐसा लगता है कि कहीं अफरा तफरी में यहाँ से लोग फरार हुए हैं, यहाँ से गायब हुए हैं। दरअसल ये पूरा मामला जब सामने आया तो ये बताया गया कि इसी अस्पताल की जो मालिक हैं डॉक्टर विवेकी, उनके खिलाफ ये सारे आरोप लगाए गए हैं कि वो इस पूरे सिंडिकेट में इन्वॉल्व थी, और वो खुद और लोगों के साथ मिलकर के इसी अस्पताल में बैठ करके फर्जी दस्तावेज बनाती थी, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाती थी, बिल्स फर्जी बनाती थी, ताकि जो बच्चों की तस्करी हो रही है, इस तस्करी में किसी भी तरीके की जो है गड़बड़ी ना हो। बेसिकली उनका ये कहना है कि दिल्ली पुलिस की तफ्तीश में अभी तक ये सामने आया है कि इसी अस्पताल में डॉक्टर विवेकी के निगरानी में लोगों को लाया जाता था। वैसे लोग जो बच्चों की तलाश में थे, जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे, वो इस अस्पताल में आते थे, और डॉक्टर विवेकी जो है उन्हें बच्चे बेचती थी। इसी अस्पताल में करीब 1 लाख रुपए में बच्चों को खरीदा जाता था, और करीब 9 लाख तक के रकम में बच्चों को बेच दिया जाता था। और आप एक बार फिर से ये तस्वीरें देखें, पूरी तरीके से ये अस्पताल खाली पड़ा है। ये जो केमिस्ट की शॉप है ये भी खाली पड़ी है, और हालांकि ये अस्पताल खुला है लेकिन पूरी तरीके से खाली है। बड़ा सवाल ये है कि इस अस्पताल में काम करने वाले बाकी लोग कहाँ गए, कहाँ हैं बाकी लोग जो इस अस्पताल में काम कर रहे थे। अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं लग पाया है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है, जहां ये पता लग पाया है कि दिल्ली में चल रहा था एक बहुत बड़ा चाइल्ड सिंडिकेट रैकेट, और बच्चों को खरीद करके छोटे शहरों से ला करके यहाँ बेच दिया जाता था। पिछले 1.5 से 2 साल में करीब 20 से ज्यादा बच्चों की तस्करी की गई, और तस्करी जिस अस्पताल में इससे की गई थी उसी अस्पताल में इस वक्त आज तक की टीम मौजूद है। और अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो ये अस्पताल देखकर ऐसा लगता है कि जब से दिल्ली पुलिस ने इस पूरे सिंडिकेट का जो है खुलासा किया है, तब से अफरा तफरी में इस पूरे अस्पताल को खाली और खुला छोड़ करके लोग यहां से फरार हो गए हैं। इस वक्त मैं ऐसे कमरे में मौजूद हूं जहां जिन बच्चों को तस्करी करने के लिए लाया जाता था, उनका इलाज किया जाता था, उन्हें कोई बीमारी होती थी तो उन्हें ठीक किया जाता था। बताया जा रहा है कि जो बच्चों की उम्र है वो करीब 1 से 4 दिन या 4 महीने तक की थी, यानी बहुत ही छोटे बच्चे हुआ करते थे। 1 लाख रुपए में इन्हें पाली से और राजस्थान के दूसरे गांव से इन्हें खरीदा जाता था, दिल्ली लाया जाता था। दिल्ली के इस हीरा अस्पताल जो कि रोहिणी में स्थित है, यहां लाया जाता था और यहां उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। ट्रीटमेंट करने के बाद जो ऐसे कपल होते थे जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा या जिन्हें बच्चे पाने की अपेक्षा थी, उन्हें ये बच्चे बेच दिए जाते थे।
1 लाख रुपए में ये बच्चे खरीदे जाते थे राजस्थान से या गुजरात से, और यहां दिल्ली में करीब 8 से 9 लाख रुपए में इन बच्चों को बेच दिया जाता था। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा किया है, जिसमें 13 लोगों को अभी तक हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें इस अस्पताल की मालकिन जो कि डॉक्टर विवेकिका है, वो उनको भी अरेस्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि वही एक महिला है जो इस अस्पताल में बैठ के ये सारी डील कराती थी, कितने में बच्चे को खरीदना है, कितने में बच्चे को आगे बेचना है, ये सारी डीलें खुद यहां बैठी डॉक्टर करवाती थी। इसके अलावा कुछ ऑफर्स भी बताया जा रहा है कि यहां पे चलाए गए थे। एक केस जो सामने आया है, दिल्ली पुलिस को पता लगा है कि एक बार एक लड़की उनके पास आई जो उन्होंने 1 लाख रुपए में खरीदी थी, लेकिन जो कस्टमर था उसे लड़का चाहिए था, तो उन्होंने एक ऑफर दिया कि आप 9 लाख में ट्विंस ले लीजिए, लड़का लड़की दोनों ले जाइए। लेकिन हालांकि ये दोनों जो बच्चे लड़के और बच्ची लड़की को बेचा गया, दोनों आपस में कोई कनेक्शन नहीं था, दोनों ट्विंस नहीं थे, उसके बाद भी इसे बेच दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा सिंडिकेट ये यहाँ दिल्ली में चल रहा था, और ये खबर सामने आने के बाद पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का कहीं ना कहीं माहौल होगा, जिसके बाद इस अस्पताल को खाली छोड़कर यहाँ जितने लोग काम कर रहे थे, जितने मरीज थे, अब सब यहाँ से फरार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।